अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, और दिमाग में ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, मेरी कुछ प्रेपरेशन नहीं है और ये 15 दिन में मैं क्या ही कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये वीडियो ध्यान से देखो। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे तुम लोगों को समझ आएगा कि कैसे तुम पूरा अपना प्लान स्ट्रैटेजाइज करके और प्रॉपरली अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो इन 15 दिनों में भी। तो अगर आप लोग अभी फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा कंपनी लॉ का, ठीक है, और वो होगा 22 दिसंबर को, और 23 को होगा अगर आपका ग्रुप 2 है तो CMSL का एग्ज़ाम। तो उससे 5 डेज़ पहले, जैसे कि अगर आप लोगों का 22 को कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है तो आप 17 तक अपना सारा प्रिपरेशन और रिवीजन वगैरह करके रख लेना, ताकि आप लोग कंपनी लॉ के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको। और अगर CMSL है तो 17 तक कर लेना, मतलब 18 से आपको CMSL की रिवीजन स्टार्ट करनी है पूरी फुल फ्लेजेड, ठीक है। तो इन 5 दिनों को छोड़ के अगर हम देखते हैं तो 4 दिसंबर से लेके 17 तक हमारा हो जाता है 15 डेज़, ठीक है। तो इन 15 डेज़ में आप लोग क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले एनालाइज करो कि आप लोग किस सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट हो और किस में सबसे ज़्यादा आप मार्क्स लेके आ सकते हो। तो उस सब्जेक्ट से सबसे पहले स्टार्ट करना है आप लोगों को। जैसे कि ECIPL जो है ग्रुप 2 में वो ईजी है, तो आप लोग उस सब्जेक्ट को यूज़ करके और अपने मार्क्स और इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उससे सबसे पहले स्टार्ट करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और आप लोग अपना रिवीजन भी साथ साथ में करते चलो, ठीक है। हम लोग 3 दिन ले लेते हैं एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए, मोर देन इनफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4th 5th 6th को आप ECIPL रिवाइज करो। देन 7th 8th 9th आपका होगा CMSL का, या फिर आप कोई भी अपना सब्जेक्ट ले सकते हो आपके ग्रुप के हिसाब से, आपको जो भी सही लगे। 10th 11th 12th आप रख सकते हो टैक्स के लिए। टैक्स के लिए आप एक दिन ऊपर नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिलेबस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। और CFM के लिए भी सेम केस में, CFM के सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकते हो। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट इससे ज़्यादा मत होने देना। फिर लास्ट के बचते हैं 14, 15, 16 एंड 17। तो इन 4 दिनों में आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। अगर आपने पहले किए हैं नहीं किए हैं, इट डजेंट मैटर, आप लोगों को अभी एक मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना ही करना है। और साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आपको क्वेश्चन बैंक मिलती है या फिर मॉड्यूल में से क्वेश्चंस दिखते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ट्रस्ट मी, उससे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा, और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपने कितना रिवाइज आपने किया है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हो अपने माइंड में और कितना नहीं रिटेन कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाती है मेन आप लोगों की। और आप लोगों को आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है। मैं मानती हूँ कि अभी 3-4 अभी जो थोड़े बहुत दिन में अगर आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते भी हो तो भी इतना आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे आंसर राइटिंग में, बट आपको कुछ आइडिया तो होगा कि ICSI किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाती है, किस टाइप का उनका पेपर पैटर्न रहता है। सो कुछ नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स यही हो गए कि आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी स्किप नहीं करना है। एक मॉक टेस्ट दे के जाओ, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। इन द एंड मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप पे भरोसा रखो, आप लोग ये अटैम्प्ट क्लियर कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करके जाना दैट आई विल क्लियर माई अटैम्प्ट इन December 2025। एंड न्यू ईयर में हम लोग प्रोफेशनल में जाएंगे या फिर दूसरा ग्रुप अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और लास्ट में मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम होता है, इसमें मैं जानती हूँ कि पढ़ने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, बट आप लोगों के लिए यही टाइम है जिसमें आपकी 6 महीने की मेहनत जो है वो पूरी तरीके से या तो वेस्ट जा सकती है, या फिर आपकी मेहनत जो है वो रंग ला सकती है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और ये अटेम्प्ट क्लियर करो, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना टू माई चैनल फॉर सच वीडियो। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।